स्टूडेंट आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जो कि कक्षा 11th यानी कि L1 में चलाई जा रही डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशंस की इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर ट्रेड्स के लिए ये पाठ्यक्रम अपन ने शुरू किया है, जो कि कक्षा L1 यानी कि 9th वालों के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियोस में जो अपन ने बात की थी वो बात की थी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके ओरिजिन, उसके मूलभूत कुछ बातों की। आज अपन बात करेंगे उससे आगे टॉपिक्स की, यानी कि जो एनर्जी का डेवलपमेंट जो हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी बनी है, विद्युत कैसे बनी है, क्या उसके बेसिक शॉर्ट्स हैं, वो अपन यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा तो आप आई बटन्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे ऊर्जा की स्थापना। ऊर्जा की स्थापना को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बेसिक फंडामेंटल को, जिसमें एक एटम होता है यानी एक परमाणु होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये आपका एक परमाणु है, और इस परमाणु में जो केंद्रक होता है उसको अपने यहाँ पे केंद्रक आप इसको कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक इसको कहते हैं। तो ये आपका नाभिक भी आप इसको कह सकते हो। और नाभिक में आपने यहाँ पे प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन यहाँ पे दो प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रोटॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे पी मतलब पॉजिटिव हो गया, यानी कि धनात्मक आवेश होता है। एन का बात करें तो आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का इस पर आवेश नहीं पाया जाता। आवेश के बारे में भी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे इस परमाणु के बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो आवेश होता है वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि एक गतिशील अवस्था में होता है। और नाभिक के या फिर आप यूँ कह सकते हो अपने केंद्र से समान दूरी पे एक निश्चित कक्षा में घूर्णन करता रहता है, यानी कि गतिशील अवस्था में रहता है। और इस पे जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा एटम्स के यानी कि परमाणु की यहाँ पे संरचना, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दी है। परमाणु में जो केंद्रक होता है उसको नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की अगर बात करें तो इस पर धनात्मक आवेश होता है, और आपका न्यूट्रल जो होता है उस पर किसी भी प्रकार का यानी कि आवेश रहित होता है। साथ ही यहाँ पे आपका जो एटम है या फिर आपके केंद्रक है या फिर आपका नाभिक जो है उसके चारों तरफ एक समान दूरी पर जो घूर्णन लगाता है या फिर चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आप कह सकते हो एक आवारा की तरह एक समान कक्षा में या फिर एक निश्चित कक्षा में या फिर निश्चित दूरी से जो केंद्रक से दूरी जो होती है उस पर ये घूर्णनशील होता है या फिर चक्कर लगाता रहता है। आगे अपन बात करें इसके बारे में, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपन समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया, इस पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। मैं आपको यहाँ पे कोड वर्ड में बता रहा हूँ, यानी कि ऋणात्मक उस पर आवेश पाया जाता है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक गतिशील अवस्था में होता है। तो आप यहाँ पे सकते हो गतिशील अवस्था में होता है, यानी कि आवारा की तरह घूमता रहता है। और ये आपके किसी भी निश्चित कक्षा में घूर्णन करता है, चक्कर लगाता है, यानी कि बाह्यतम कोश में घूर्णन करता है या फिर चक्कर लगाता है। और इसका कुछ वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में आपने देखा होगा इस पे जो आवेश होता है वो आवेश यहाँ पे आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश होता है वो इतना होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऋणात्मक ये आवेश होता है, तो ये ऋणात्मक मैंने साइन आपको यहाँ पे शो कर दिया। आगे अपन बात करते हैं प्रोटॉन्स के बारे में। तो प्रोटॉन्स भी पी से डिनोट किया जाता है, और इसका पूरे नाम की अगर बात करें तो आप इसको प्रोटॉन कहते हैं। इस पे पाए जाने वाले आवेश जो होते हैं वो धनात्मक आवेश पाया जाता है, और बेसिकली ये आपके केंद्रक में उपस्थित होता है। और केंद्रक पे उपस्थित होने के कारण ही आप इसको धनात्मक या फिर आप कह सकते हो इस पे जो पाए जाने वाले आवेश है वो धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की थी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को आप लोग यहाँ पे छोटे एन से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। और न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हो आवेश रहित होता है, यानी इस पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। साथ ही मैं आपको बता दूँ ये इसको अपन न्यूट्रल भी कहते हैं, काफ़ी समय में आप इसको न्यूट्रल नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने पास में न्यूट्रॉन्स के बारे में था। चलिए आगे अपन बात करते हैं इन दोनों की अगर बात करें तो प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्रोटॉन जो में जितने धन आवेश होते हैं वही आपके इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों की संख्या जो होती है या फिर दोनों आपस में बराबर होते हैं, जितने धनात्मक उतने ऋणात्मक, तो दोनों का वैल्यू जो होता है वो आपका आवेश रहित होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कोई भी जो परमाणु होता है वो आवेश रहित अवस्था में होता है, आप समझ सकते हो यहाँ से।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है परमाणु में वो समान होती है, इसीलिए वो आवेश रहित होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पे सेम मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स हैं, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। यहाँ पे प्रोटॉन आप लोग रेड कलर से देख पा रहे होंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। साथ ही इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स पे आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये एक फिक्स अवस्था यानी कि फिक्स कक्षा में घूर्णन लगाता रहता है, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ज से यहाँ पे अपन बात करते हैं, चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पे बात की है चार्ज के बारे में। इसको आप यहाँ पे यूँ भी समझ सकते हो हिंदी में आवेश, इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। तो और इसको कैपिटल क्यू या फिर आप कह सकते हो स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है, ये इसके सिंबल होते हैं। आवेश का होता है, आवेश की अगर बात करें सबसे पहले मैं आपको करंट में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे करंट जो होता है वो किसी भी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स वो धारा कहलाती है। तो यहाँ पे प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपका करंट कहलाती है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। साथ ही अपन बात करते हैं आवेश की, तो आवेश की एक जनरल जो डेफिनेशन है वो अपन यहाँ पे बात करते हैं। आवेश यहाँ पे एक इस प्रकार की आप कह सकते हो प्रभाव है, इफेक्ट है, एक कार्य प्रणाली है, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक या फिर आप कह सकते हो ऋणात्मक या फिर धनात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित और अपनी तरफ प्रतिकर्षित करने का मुख्य कार्य करता है। तो इसे ही अपन आवेश कहते हैं। और आवेश में अगर आपने देखा होगा कि धनात्मक जो आवेश होते हैं, आप यूँ समझ सकते हो उसको कि पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू को जब आप पास में ले जाएंगे तो यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर अपने आप को भगाएंगे, तो इसे अपन यहाँ पे रिपल्शन कहते हैं। तो सेम आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो आपका प्रतिकर्षण बल होता है। साथ ही यहाँ पे विपरीत आवेश जो होते हैं, जैसे एक आपका पॉजिटिव है दूसरा आपका नेगेटिव है, इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षित बल होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से समान जो ध्रुवता वाले आवेश हैं वो अपने आप में जो प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान वाले ध्रुवता वाले जो आवेश है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये अपने पास में एक आवेश की डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर आप समझ सकते हो कि जो चार्ज है उसका जो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो सबसे पहले आइंस्टाइन डी कुलाम ने दिया था, यानी कि इसके जो साइंटिस्ट हैं वो आइंस्टाइन डी कुलाम हैं। और हालांकि इसको जो आवेश का जो प्रदर्शित करने का जो यूनिट है, मात्रक जो है, वो भी यहाँ पे कुलाम से ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हो Q बराबर, आप समझ सकते हो Q मतलब आवेश, और यहाँ पे I मतलब करंट, और यहाँ पे T, तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है। चलिए आगे अपन बात करते हैं एक तार के अंदर आवेश का प्रवाह किस प्रकार से होगा। तो आपने देखा होगा आवेशों का प्रवाह जो होता है हाई कंसंट्रेशन यानी कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ यहाँ पे वो उनका प्रवाह होता है। अगर बात करें कंडक्टर के अंदर मुक्त जो अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप समझ सकते हो ये अपने पास में एक चालक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अव्यवस्थित अवस्था में पड़े हुए हैं, इनकी कोई अवस्था नहीं है, और ये अपने इस अवस्था को मुफ्त अवस्था कहलाते हैं, यानी कि इस पर किसी प्रकार का आवेश यहाँ पे कार्यरत नहीं है। अगर मैं इसी कंडक्टर पे या फिर इसी चालक पे एक बाह्य बल अप्लाई कर दूँ, यूँ समझ सकते हो ये अपने पास कंडक्टर है, और यहाँ पे इस पर मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। जैसे इस पर एक्सटर्नल या बाह्य वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक निश्चित अवस्था में यहाँ पे यानी कि एक सीक्वेंस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि वो अपनी व्यवस्थित अवस्था में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके बीच में एक चार्ज बनेगा, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने चार्ज के रूप से में यहाँ पे देख चुके होंगे, जो कि आकर्षित और प्रतिकर्षित का प्रभाव यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो किस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करते हैं एक्सटर्नली वोल्टेज के कारण। ये डिपेंड करता है कितना वोल्टेज आप बाहर से इस पे लगा रहे हैं। जितने ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे उतनी मात्रा में गतिशील अवस्था में होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे करंट का फॉर्मूला जो पढ़ा होगा, किसी भी चालक में बहने वाले आवेश जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण बहते हैं और प्रति सेकंड आपका क्या कहलाता है, धारा कहलाती है। चलिए अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। अपन बात करेंगे कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में। और तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जब अपने पास में धारा या फिर आप कह सकते हो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से प्रवाहित होते हो, उससे अपन यहाँ पे चालक कहते हैं। साथ ही इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप कह सकते हो कॉपर हो गया, उसके बाद में एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर में आप इसमें मुफ्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, अर्थात ये एक तरह से कुचालक अवस्था में होता है, और इसमें जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो मुफ्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए नहीं जाते, इसलिए इसको कुचालक कहते हैं। इसको कुछ एग्जांपल्स की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसमें रबड़ हो गया, आपका पत्थर हो गया, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट प्रकार के जो स्टोन्स हैं वो हो गए। तो ये इसके एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट पॉइंट्स पे अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके प्रकार होंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही आपको वीडियोस भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही आप लोग बेल आइकन्स के साथ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिल सके। साथ ही हमें आपका फीडबैक भी बताएं, लाइक्स भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।